नमस्कार साथियों, आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए। आज मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का बहुत ही सुंदर प्रश्न में लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों के बीच प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का धुआंधार ट्रिक्स में बताऊंगा और यही प्रश्न आएगा परीक्षा में। और चलिए आज की पहला सवाल, हाँ चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए। स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्या है देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है और इसी प्रकार की प्रश्न ही एनटीपीसी और ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है और ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न क्या है देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया है तो ए की आय कितनी होगी। चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ए की आय क्या है, ए की आय बी की आय से कितना कम है, 20% कम है ना, कितना कम है, 20% कम है। और बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना, 10% कम है, कितना, 10% कम है, 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपया है तो ए की आय कितनी होगी आपको निकालना है। ठीक है, कितना, ए की आय आपको निकालना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इधर इसको इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों हम इसको उल्टा से हम सॉल्व करेंगे। उल्टा से मतलब क्या है, ये पीछे तरफ से हम सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर से हम सॉल्व करेंगे, इधर से। ठीक, यानी कि सी की आय कितनी है, सी की आय कितना, 180 रुपया है। तो हम लिखेंगे सी की आय बराबर कितना है, 180 रुपया। ठीक है, जो दिया हुआ है वो सब पहले हम लिखेंगे। सी की आय कितना, 180 रुपया है। इसके बाद सी से रिलेटिव और क्या दिया हुआ है देखिए, सी से रिलेशन और क्या दिया हुआ है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यानी कि बी की जो आय होगी, बी की आय जो होगी, बी की आय होगी सी की आय से 10% कम है। सी की आय कितना है, 180 है। तो 180 का 10% कम यानी कि 90/100 कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा, है कि नहीं, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हम काटछीट करेंगे, 0 और 1 0 काटेगा, नीचे 1 0 ऊपर 1 0, फिर 0 0 सब काट गया। आप 18 और 9 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 यानी 2 हो जाएगा। और 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 यानी कि 162 हो जाएगा, कितना, 162 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की आई कितना, 162, सी की आई 180 हो गया। और इसी तरह से ए की आई निकालेंगे। अब ए की आई निकालेंगे कैसे, आप देखिए ए से बी के रिलेटिव दिया हुआ है। देखिए ए और बी से कुछ रिलेशन दिया हुआ है। देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखिए ए की आई जो होगा बी की आई से 20% कम है। यानी कि ए की आई कितनी है, 162 है। यानी 162 का 162 का 162 कितना, 20% कम, यानी कि 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 80 बटा 100 हो जाएगा। तो हम इसको यदि हम कटशीट करेंगे तो 1 0 काटा, 1 0 काटा, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसी तरह से 8 चौके 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49, यानी कि 49, 49 का 9 और हाथ में रहा 4, और 8 कम 8, 8 4 कितना का 12 हो जाएगा। और नीचे में 10 बचा हुआ है, 10 के लिए हम इसे पॉइंट दे देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 129.6 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर कितना होगा, राइट आंसर कितना होगा, 129.6 होगा, 6। और इसमें हम एक अपने से हम एक 0 बैठा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है 0 बैठा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ में आ गया सबको। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ सभी साथियों का बहुत सुंदर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, 12वां नंबर प्रश्न। चलिए स्क्रीन पर आ चुका है 12 नंबर प्रश्न। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना उत्तर को दीजिए आप लोगों के अनुसार। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस पर डिपेंड है, चाहे कोई भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जो सबसे
वो महत्वपूर्ण जो होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। देखिए बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट को पता है सॉल्व कैसे किया जाता है, सब कुछ तरीका सब कुछ पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी उसका स्पीड कम के कारण से वो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है आपका जो जानते हुए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप सबसे पहले जो है आप अपने स्पीड को बढ़ाना होगा। तो चलिए स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए का वेतन होगा बी से 30% अधिक तथा बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यानी कि बी का वेतन जो है सी के वेतन का 40% है और तीनों का कुल कितना दिया हुआ है, तीनों का 7,680 दिया हुआ है। तो आप देखिए सी का भाग कितना होगा 7,680 में, पहले इसको हम ये करते हैं। देखिए बी का वेतन कितना है, सी के वेतन से कितना 40% है, सी के वेतन का 40% है। तो माना सी का वेतन कितना पकड़ना होगा, 100 पकड़ना होगा। तो बी का वेतन कितना होगा दोस्तों, तो बी का वेतन होगा सी के वेतन का 40%। सी का वेतन कितना है, सी का वेतन 100 है और इसी तरह उसका 40%, 40 बटा हम क्या करेंगे 100, और 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसी तरह से बच जाएगा कितना 40, यानी कि 40 हो जाएगा। बी का वेतन 40 रुपया। ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम फिर ए का निकालेंगे। ए का कैसे निकालेंगे, बी से कुछ रिलेशन दिया हुआ है ए के साथ। अब देखिए ए का वेतन बी से 30% अधिक है, यानी ए का वेतन बी का वेतन कितना है 40 है, तो 40 का फिर कितना है 30% अधिक, यानी कि 130 बटा कितना जाएगा 130 बटा 100 कर देंगे। ठीक है। 100 नीचे में 100, 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे और 4 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 52 हो गया। ठीक है। चलिए ए का कितना है 52 है, बी का कितना है 40 है, सी का कितना आया 100 है। ठीक है, सी का कितना है 100 है। तो आप चलिए पूछा क्या है ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए ए का निकालने दिया है तो ए का क्या है 52 ऊपर में है, क्या 52 को लिखेंगे। ए का वेतन कितना 52 है, तो 52 को हम ऊपर में लिखेंगे, 52 को ऊपर में लिख के और ये कि सी का वेतन, बी का वेतन और ए का वेतन तीनों को हम योग कर देंगे, यानी अनुपातिक योग नीचे हम रखेंगे, अनुपातिक योग नीचे रखेंगे और टोटल कितना। अच्छा ठीक है, चलिए इसको इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए हम ए का वेतन निकालना है, ए का वेतन कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 7,680 है, 7,000 कितना 680 रुपया है। इसमें से ए का वेतन कितना है आपको निकालना है, तो ये कितना 52 है, 52 और 52 उसके बाद जो है नीचे क्या करेंगे तीनों का अनुपातिक योग, यानी कि ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन। तो ए का वेतन कितना 100, सी का वेतन 100 है और कितना बी का वेतन कितना हो जाएगा 40 है और ए का वेतन कितना है 52 है। तो इन सब को जोड़ देंगे, 52 प्लस 40 प्लस 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से। इसी तरह 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना 1, यानी कि 192 हो जाएगा। अनुपातिक योग कितना होगा 100 प्लस 40 प्लस 52 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 192 हो जाएगा। अब 192 इसके साथ आप काट छीट करेंगे कितना 7,680 और इंटू 52 बटा 192, इसको काट देंगे कितना में काटेगा, कितना में काटेगा, कितना में काटेगा आप देखिए फटाफट इसको जल्दी से सॉल्व करिए। 4 में काटेगा है ना, कितना में काटेगा 4 में, तो 4 कितना का 4 192 इंटू 4 में कितना हो जाएगा कट जाएगा, 192 इंटू 4 में कट जाएगा। तो 4 और 52 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूने 40, सॉरी यहाँ पर 40 है, 40 हो जाएगा तो कितना का 4 0 हो जाएगा और 4 दूने कितना 8 हो जाएगा और इस तरह से 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2080 हो जाएगा, यानी कि 2080 रुपया हो जाएगा इसका। कितना ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन 2080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है। देखिए इजी क्या है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको समझने वाला क्वेश्चन क्या है आप देखिए,
एक फैक्ट्री में कुल कर्मचारी में से 80% पुरुष हैं और 20% मैट्रिकुलेट पुरुष हैं और शेष ग्रेजुएट है, और महिलाओं कितना है 25% है। एक फैक्ट्री में, यानी कि पुरुष कितना है, पुरुष, ठीक है, पुरुष कितना है 80% है। कितना 80% है, 80% पुरुष है, परसेंटेज कितना 80% पुरुष है। और इसमें से पुरुष का भी क्या है, पुरुष मैट्रिकुलेट और कुछ है ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएट है। उसी तरह से दोस्तों, उसी तरह से क्या है, महिला भी है, क्या है, महिला है, ठीक है। महिला कितना है, महिला यदि पुरुष 80% हो गया तो महिला कितना परसेंट बचा, 20%, यानी कि 20% क्या है, महिला है। महिला भी इसी तरह से क्या है, मैट्रिक वाला कुछ है और कुछ है ग्रेजुएट वाला है, ठीक है। महिला भी कितना है, ग्रेजुएट वाला है, कुछ जो है मैट्रिक वाला है। मैट्रिक वाला पुरुष का मान दे रखा है कितना, 20%, तो मैट्रिक वाला पुरुष कितना है, 20% है। और इसी तरह से तब 20% मैट्रिक वाला पुरुष है तो कितना 80% क्या होगा, ग्रेजुएट वाला ऑटोमेटिक हो गया। 80% क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट वाला हो जाएगा पुरुष, ठीक है। इसी तरह से महिला का भी दिया हुआ है, देखो फीमेल का भी दे रखा है कितना, 25% मैट्रिकुलेट है, 25% क्या है, मैट्रिकुलेट है, 25% मैट्रिकुलेट है। तो इसी तरह से तो 75 क्या होगा, 75 ये क्या होगा, ग्रेजुएट होगा, है ना। 75 क्या होगा, ग्रेजुएट होगा, ठीक है ना। 75 ग्रेजुएट होगा। हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, हमको और देखिए हमको ग्रेजुएट, केवल ग्रेजुएट ही चाहिए, ग्रेजुएट पुरुष और ग्रेजुएट महिला ही चाहिए हमको। तो पहले हम टोटल कितना है, संख्या कितना है फैक्ट्री में, उसको पहले निकालते हैं। आप देखिए फीमेल का, यानी कि फीमेल का कितना 600 दिया हुआ है, ठीक है, 600, और 600 का यानी कि 20% इजिकल टू 600, 20% इजिकल टू 600 मान दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ना, तो 20% इजिकल टू कितना है, 20% को 600 लिख सकते हैं, 600। तो 1% इजिकल टू कितना होगा, 600, 600 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 600 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हाँ 600 इंटू 100, 600 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे एक जो है 20 हो जाएगा, और इसको काट देंगे, 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 30 दूना कितना होगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि 3000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना, टोटल जो कर्मचारी कितना है, 3000 है, टोटल कर्मचारी 3000 है। और उसमें से फीमेल कर्मचारी कितना है, फीमेल कर्मचारी कितना है दोस्तों, 600 है। 3000 में से 600 फीमेल है। तो पुरुष कितना होगा, तो पुरुष कितना होगा, पुरुष यानी कि मेल कितना होगा, मेल कितना होगा दोस्तों, मेल कितना का 2400 होगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेल 2400 हो गया, है ना, मेल 2400 होगा। हमको लेना क्या है, पुरुष ग्रेजुएट, और हमको लेना क्या है, आप महिला ग्रेजुएट। तो पुरुष ग्रेजुएट कितना है, 80 है, पुरुष ग्रेजुएट कितना है, 80 है। थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, हमको महिला से ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ हमको क्या चाहिए, हमको केवल पुरुष ग्रेजुएट वाला चाहिए, हाँ ग्रेजुएट वाला। तो थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। 80% क्या है, पुरुष ग्रेजुएट है, 80% पुरुष ग्रेजुएट है, यानी कि कितना में, 2400 में से कितना है, 80% पुरुष है। तो 2400 का यदि हम 80% निकालेंगे, 80% तो कितना हो जाएगा, आप इसको काट 100 नीचे बटा 100, 2400 इंटू 80/100, और इसको काट देंगे तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, हाँ। तो 24 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, इसके बाद दोबारा से मैं आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं एक पेज बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पेज की कमी हो रही है, पेज बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए एक पेज बनाया। अब देखिए कितना है, पुरुष ग्रेजुएट कितना है, 80% है पुरुष ग्रेजुएट,
ठीक है। पुरुष ग्रेजुएट कितना है, पुरुष ग्रेजुएट, हाँ, यानी कि मेल ग्रेजुएट है, मेल ग्रेजुएट कितना है 80% है, 80% मेल ग्रेजुएट है, 80% मेल ग्रेजुएट है, यानी कि कितना टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल कितना कर्मचारी है, ये पुरुष है 2400 है। 2400 का 80% हम निकालते हैं, 2400 का 80% यानी कि 80/100, इसको 2 जीरो हटा देंगे, ऊपर से 2 जीरो हटा देंगे, 24 और 80 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 4 8 32 हो जाएगा। और इसी तरह से कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 192, यानी कि कितना है पुरुष ग्रेजुएट कितना है 1920 है। इसी तरह से फीमेल फीमेल ग्रेजुएट कितना है, फीमेल ग्रेजुएट आप देखिए यहाँ से कितना है 75% फीमेल ग्रेजुएट है, तो 75% फीमेल ग्रेजुएट है, यानी कि टोटल फीमेल कितना है, टोटल फीमेल कितना है ये 600 है। तो 600 में से कितना है, 600 में से कितना है, 600 का कितना है 75% हम निकालेंगे 600 का, तो कितना हो जाएगा इस तरह से, तो 2 जीरो हटा देंगे, 2 जीरो हटा देंगे, 25 और 75 और किसको 4 को 6 को गुना करेंगे तो कितना 5 छक्के 30 हो जाएगा। और इसी तरह से 6 7 चौके 42, 42 43 44 45, यानी कि कितना जाएगा 450 हो जाएगा। तो पुरुष ग्रेजुएट कितना 1920 है और फीमेल ग्रेजुएट कितना है 450 है। दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, टोटल ग्रेजुएट निकल जाएगा। तो इसलिए 5 5 कितना का 7 हो जाएगा। इसी तरह 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और कितना आएगा 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2370 ग्रेजुएट कर्मचारी है। तो टोटल आप देखिए प्रश्न क्या था यहाँ, तो फैक्ट्री में कुल कितने ग्रेजुएट है, तो कुल कितने ग्रेजुएट है, कितना है 2370 ग्रेजुएट है टोटल, ठीक है ना, कितना 2370 ग्रेजुएट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2300 कितना है 2370, ठीक है ना, 2370 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, किसी वर्ग की भुजा मापने में 20% अधिक मापने की त्रुटि हो जाने पर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। किसी वर्ग की भुजा मापने में 20% अधिक मापने की त्रुटि हो जाने पर इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न देखिए हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी प्रश्न है और बहुत सा सिंपल तरीके से को सॉल्व किया जा सकता है। वर्ग है, वर्ग का मतलब कितना होता है दोस्तों, वर्ग का मतलब चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है, चारों भुजा क्या बराबर होता है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो वृद्धि हो रहा है कितना 20% अधिक, अधिक मतलब वृद्धि, तो 20 प्लस कर देंगे, ये लंबाई हो गया समझ लो। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वृद्धि होगा, क्योंकि इसका वर्ग का क्या है चारों भुजा बराबर होता है, लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी बराबर होता है। तो एक बार प्लस किया लंबाई के लिए, फिर दूसरा बार फिर किया गया एक चौड़ाई के लिए प्लस किए, और ये प्लस और ये प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये 2022 बार जो है हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में क्या रखेंगे 100% के लिए 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 हट गया, ऊपर 2 0 हटा है, नीचे 2 0 हटा है, और 20 कर देंगे, 20 + 20 कर देंगे कितना होगा 40 हो जाएगा। और इसी तरह से इधर क्या बचा 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसको ऐड कर देंगे कितना 40%, कितना हो जाएगा 40% पॉजिटिव, 40% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना, 40% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी। तो देखिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, वृद्धि हो रहा है यानी कि प्लस 25 लिखेंगे, इस तरह से -25% कमी हो रही है, कितना 25% कमी यानी कि -25 कर देंगे, और माइनस और प्लस को ये प्लस माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। और इसी 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना होगा 25 × 25/100, हाँ 25 × 20 आप देखिए माइनस और प्लस -25 + 25 काट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -600, कितना हो जाएगा 625, और 625 और नीचे में 100 बचा हुआ है, और इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे 62 कितना का 5 -62.5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा
62.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आप देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक इसमें प्रिंट हो गया होगा। देखिए प्रश्न क्या है, रामन के वेतन में, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन पर कुछ मिस्टेक प्रिंट हो गया। रामन के वेतन में 60% की कटौती कर। क्वेश्चन क्या है, 60%, यहाँ पर कितना है, यहाँ इसके जगह में क्या है 60% होना चाहिए था, 7% नहीं, यहाँ पर 7% गलत है। ठीक है, 7% ये रॉन्ग है। 60% की कटौती कर दी गई और घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई। एक बार घट रहा है और एक बार बढ़ रहा है, तो इसको भी उसी तरह से हम पहले देखिए 60% क्या क्या हो रहा है, 7% का घट रहा है तो 60 - 60 करेंगे। दूसरी बार फिर क्या हो रहा है, 60% वृद्धि हो रहा है तो +60 कर देंगे, है ना, प्लस क्या कर देंगे 60 कर देंगे, +60, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसी संख्या को ही 2 बार इसी 60 × 60 2 बार कर देंगे तो क्या होगा 60 × 60 कर दिए। नीचे में क्या परसित करके 2 0 100, और 2 0 नीचे से हटाएंगे, ऊपर से 2 0 हटाएंगे, ऊपर से 2 0 हटाएंगे। ठीक है, और ये +60 और -60 अपने आप में वो काट क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, -6 × 6 यानी कि कितना होगा, -36 हो जाएगा। -36% कितना है, -36%। कितनी हानि हो जाएगी, -36% हो जाएगी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए प्रश्न क्या है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, या पहली वर्ष में कितना 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल 8000 है, 8000 मल्टीप्लाई करेंगे 8000 जनसंख्या है। 8000 का पहले वर्ष में कितना 10% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 110 हो जाएगा, 110 बटा हम 100 लिखेंगे। ठीक है, इनटू इसी तरह से दूसरी वर्ष में कितना 20% की कितनी वृद्धि हो रही है, यानी कि 120 बटा क्या 100 कर देंगे, 120 बटा 100। ठीक है ना, चलिए नीचे 4 0 हटाएंगे, ऊपर 4 0 हटाएंगे, ये 4 0 नीचे हटाया, ऊपर 4 0 हटाएंगे, 1 2 3 और इधर 1 0 4, ऊपर 4 0 हटा, नीचे 4 0 हटाया। अब क्या बचा, 11 बचा, यहाँ 12 बचा, और यहाँ इधर कितना, यहाँ पर कितना 80 बचा है, 120 बचा, 11 बचा इतना, यानी कि 8 × ठीक है 8 × 11 × कितना 120, इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 11 8 88 हो जाएगा, कितना 11 8 88, फिर 120 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12 8 96 का 6 हो जाएगा, हाथ में रहा क्या, हाथ में रहा 9 रहा। ठीक है, और 12 8 96 96 और 9 को हम ऐड कर देंगे, कितना का 9 6 96 और 9 कितना जाएगा, 9 6 कितना होगा 5 यानी कि 16 हो 15 हो जाएगा, और 9 के 10 हो जाएगा, है ना, कितना जाएगा 10, यानी कि 5 0 10 यानी कि 1056 आंसर। ठीक है, देखिए 1560 रुपया हो जाएगा, कितना 1560 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी साथियों का सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न क्या है, ब्राजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है, शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तथा शेष का 30% अन्य मदों में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपया बचते हैं, तो ब्राजेश का मासिक वेतन क्या है। चलिए ब्राजेश का मासिक वेतन आपको निकालना है, तो ये शेष कितना बचा हुआ है 2100। ये भी बहुत इजी है, इसको हिसाब किताब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ब्राजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर, यानी कि दवा पर कितना खर्च कर, दवा पर खर्च कर रहा है कितना 20%, कितना 20% खर्च कर रहा है, कितना 20%। ठीक है, कितना 20% उसने दवा पर खर्च कर रहा है, कितना 20%, और बचा कितना परसेंट है, अब 80% बचा हुआ है। ठीक है, तो शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रहा है,
शिक्षा पर कितना कर रहा है, शेष कितना है, 80 बचा हुआ है, 80% का 80 का फिर 25% किसमें, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 25 बटा हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे। इसको काट देंगे, 25 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 20 से क्या कितना हो जाएगा, 4 20 से कितना 8, हाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि एडुकेशन का कितना खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है एडुकेशन पर। एडुकेशन पर कितना खर्च कर रहा है, 20% खर्च रहा है। अभी तक कितना टोटल स्पेंड हो चुका है, 20%, यानी कि 40% 100 में से स्पेंड हो चुका है। तो अभी कितना शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है अभी कितना कितना 40 20 40 और 60% बचा हुआ है। अब फिर शेष का फिर कितना है, अन्य मादों पर, शेष का कितना बोल रहा है, अन्य मादों पर, शेष कितना है, अन्य मादों पर। ठीक है, शेष अन्य मादों पर, यानी कि शेष कितना बचा हुआ है, 60 बचा हुआ है। 60 का फिर कितना 30%, 60 का कितना 30%, यानी कि 30 बटा 100 लिखेंगे। 2 जीरो हटाएंगे नीचे, ऊपर 2 जीरो हटाएंगे तो कितना बच रहा है, कितना हो रहा है 18, कितना 18। ठीक है, कितना 18 हो गया। ठीक है, तो आप चलिए देखिए 20% और ये 18%, टोटल अभी कितना 55% खर्चा हो चुका। तो अभी कितना हो चुका है, अभी 55%, 18 20 और 20 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 58 खर्चा हो चुका है। तो अभी बचा कितना है, अभी और कितना परसेंट बचा हुआ है, 58 यदि खर्चा हो चुका है तो फिर कितना 42% बचा हुआ है। यानी कि 42% इजिकल टू कितना, ये शेष बचा हुआ है 42, और ये शेष ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 2100 बचता है। तो 2100 इजिकल टू क्या लिखेंगे 2100, यानी कि 42% इजिकल टू 2100 हो जाएगा। और इसी तरह से 1% कितना हो जाएगा, तो 1% 2100 इंटू क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बट्टा क्या करेंगे 42 लिखेंगे। आप इसको काट छीट करेंगे कितना होगा 21 दूने 42 और कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा अब 20, हाँ तो 2, हाँ तो इसमें कितना काट जाएगा, इसमें 50 दूना, हाँ कितना काट जाएगा दोस्तों 50, हाँ कितना 50 दूना 100 हो जाएगा 50, और इधर डबल जीरो था तो कितना हो जाएगा 50, और इधर ये जो 100 यहाँ बचा हुआ है डबल जीरो, ये 2100 का, तो ये कितना होगा डबल जीरो। तो ये टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा 5000। तो इसका सही उत्तर कितना होगा 5000। ठीक है ना सब। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये सवाल देखिए बहुत सुंदर सवाल है। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। चलिए, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। आप देखिए, माना प्रारंभिक मूल्य हम पकड़ेंगे, माना कितना है प्रारंभिक मूल्य, है ना, माना प्रारंभिक मूल्य कितना है, मूल्य 100 रुपया है। और जो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य आपका कितना है, एक्स का कितना प्रतिशत बढ़ रहा है 10% की वृद्धि, यानी कि 110 बटा क्या हो जाएगा 100, 110 बटा 100, 1 जीरो हटा दिया तो कितना हो जाएगा इसका, आपका कितना हो जाएगा इसका 11x बाई कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 11x बाई 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसको हम इक्वेशन कर देंगे। देखिए इक्वेशन कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखिए वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि कितना हुआ 10% वृद्धि हुआ, और कितना रुपया का 400 में कितना 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। ठीक है, 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको कितना 600 है ना, 400 में कितना 400 बटा कितना होगा, आप ये इसको पहले बैठाएंगे इसको। ठीक है, इसको बैठाएंगे कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी इसको बैठाएंगे पूछा गया, तो क्या करेंगे 400 बट्टा कितना होगा 400 बट्टा आपका एक्स कितना हो जाएगा 400 बट्टा एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये अंतर हो रहा है, यानी कि इतना किलोग्राम कम खरीद पड़ रहा है, कम और बेसी हो रहा है, यानी कि अंतर माइनस कर देंगे तो फिर कितना होगा 400 बट्टा फिर इसको बैठाएंगे कितना 11x बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 11x बाई
11x बाई कितना 10 बैठा दिया 10 और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना केजी, ये 8 केजी कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको यदि हम सॉल्व करें इस तरह से तो कितना का 400, 400 का हम कॉमन कर देते हैं क्या, 400 को कॉमन करेंगे कितना 400 कॉमन कर दिया तो बचेगा कितना ऊपर में 1 बचेगा 1x और ये 11 ये 10 ऊपर चला जाएगा इधर 400 को कॉमन किया तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 11x कितना जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर कितना का 10 हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से नीचे में कितना जाएगा 11x हो जाएगा कितना 11x इजिकल टू कितना हो जाएगा इधर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें देखो 400 आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पेज बनाना पड़ेगा। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे देखिए 400, हाँ 400 यदि 400 हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 11x या 1x बाई 11x है ना, कितना 1x बाई 11x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। अच्छा इसको थोड़ा सा एक नया पेज बनाते हैं, नया पेज। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 400, हाँ इसको 400 है कितना है 400, हाँ 400 है 400 इसको नया पेज में लिखते हैं दोबारा से। देखो क्या है 400, हाँ क्या है 400 इंटू क्या लिखा था 400 इंटू क्या था ये 1x हो जाएगा कितना 11, सॉरी 1x नहीं 11 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 माइनस 10 हो जाएगा। तो 11 माइनस 10 मतलब कितना 1 बाई कितना नीचे में कितना 11x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा इधर 8 केजी। तो आप इसको यदि हम ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा काट जाएगा तो कितना 1 बाई 11x इजिकल टू ये चला जाएगा कितना 8 बटा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 8 बटे 400 इसको काट देंगे तो कितना का 5 8 40 नीचे 50 हो जाएगा है ना, नीचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और इधर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा x इजिकल टू 50 बटा कितना हो जाएगा 50 बटा 11 हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ 1 यहाँ बचा है 1 के साथ मल्टीप्लाई 11x हो जाएगा 11x बराबर 50 तो कितना x इजिकल टू इतना है। तो x का मान कितना इतना आया। तो आपको पूछा क्या है सवाल पूछा था क्या, सवाल यहाँ पर क्या पूछा है तो बढ़ा हुआ मूल कितने, तो बढ़ा हुआ मूल कितना है 11x बटा कितना है 10 था 11x बटा 10, तो बढ़ा हुआ मूल बराबर कितना है बढ़ा हुआ मूल कितना है 11x बटा 10 था 11x बटा 10। तो x के लिए मल्टीप्लाई 11x के लिए कितना 50 बट्टा बैठेंगे, x का मान कितना आया 50 बट्टा 1 से 50 बट्टा 11 और 11 को कैंसिल कर देंगे 0 और 1 0 को कैंसिल कर तो कितना इसी तरह से आया 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल कितना है 5 रुपया है। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बोल सकते हो पूछ सकते हो दिक्कत है तो। चलिए बहुत संदर्भ में मैंने बताया आप लोगों को। इसी तरह से चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपये में 8 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। 10 प्रश्न कल फिर इसी तरह से मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा 10 प्रश्न। आप सब लोग किसी तरह से जुड़ते रहिए, अपने साथियों को सेशन को शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और यदि पसंद है तो वीडियो को तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चले दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।